आसमां में सफर एक अनिश्चित खेल है। हर पल नया कुछ भी नहीं। खेल आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। आसमां में सफर एक अजूबा है। बस जाना है, डर नहीं। इसका मतलब ये है कि आसमां में सफर एक अनिश्चित खेल है। हर पल नए है और कुछ भी निश्चित नहीं है। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ये एक अजूबा है। बस यात्रा करनी है और डरने की कोई बात नहीं। 12 जून 2025 यानी कि कल दोपहर को बहुत ही अफसोसजनक, बहुत ही दुखद, दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई। और ये खबर अहमदाबाद से दोपहर को करीब 1:38 पर एयर इंडिया की एक फ़्लाइट अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए उड़ान भर दी थी। और इस प्लेन में टोटल 242 लोग सवार थे। इनमें 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर। इस प्लेन को जो उड़ा रहे थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस एयर इंडिया के बड़े पुराने एम्प्लॉय कैप्टन मिस्टर सतीश सब्रवाल थे। एक ब्रिटिश नागरिक नाम का होता है, मिस्टर रमेश कुमार होता है। दरअसल वो लंदन जाने के लिए अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर रुका हुआ था, क्योंकि उसका रमेश कुमार का घर लंदन में ही था। और इसी बीच में उसकी फ़्लाइट तैयार होती है और वो फ़्लाइट में बैठता है। और बैठने के बाद उसको सीट बेल्ट मिलती है और 11A यानी कि खिड़की के बिल्कुल नज़दीक वाली सीट उनको मिलती है। और वो वहाँ सुंदर दृश्य को देख रहे थे, बाहर का दृश्य देख रहे थे। और जो फ्लाइट होता है, अभी उड़े हुए 30 सेकंड ही हुआ था कि एक ज़ोरदार धमाका होता है। एकदम आग का गोला बन जाता है। और इतने में वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। और अचानक से उसकी आंखें बंद हो जाती है। और जब उसकी आंखें बंद होती हैं और उसके बाद खुलती है, तो अलग अगल बगल में लाशों की ढेर पड़ी हुई थी। तभी 2-3 व्यक्ति उसके पास आते हैं और उसको हॉस्पिटल ले उठा कर ले जाते हैं। और वो समझ नहीं पाता है कि वो नीचे कैसे गिरा या कुछ और। बस उसे ये याद आता है कि भाई, उसमें मेरा खुद का बड़ा भाई भी था, उसे भी तलाश कर दो, उसे भी ढूंढ दो। दरअसल होता ये है कि अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए एक प्लान जा रहा था। अभी वो मुश्किल से 30 सेकंड का ही सफ़र तय किया था और प्लेन क्रैश हो जाता है। उसमें 242 यात्री थे, जिसमें से सिर्फ 2 ही बचते हैं, जिसका नाम होता है रमेश। और एक और अज्ञात व्यक्ति जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है। पता नहीं क्या स्थिति है, ये तो खैर उपचार के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये इतना बड़ा हादसा होता है कि उसकी गूंज पूरी दुनिया में फैल जाती है। और आज की इस कहानी के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था और प्लेन क्रैश होने की वजह थी क्या थी। तो ये जो सच्ची घटना है, आइए जानते हैं। 12 जून 2025 के गुजरात के अहमदाबाद के बाद शहर का एक एयरपोर्ट है, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दरअसल एयर इंडिया की ये फ़्लाइट प्लेन नंबर AI 171, जो कि अहमदाबाद से चलकर उसको लंदन जाने के लिए तैयार था। अब इसकी जांच करने के लिए डिस्पोचर से पहले जब कोई प्लेन उड़ता है, तो उससे पहले इंजीनियरिंग के अलग अलग टीम वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ जाने के बाद कोई टीम हाइड्रोक्लिक सिस्टम की जांच कर रहा है, तो कोई टीम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जांच कर रहा है, तो कोई इंजन को चेक कर रहा है, तो कोई व्हील का प्रेशर को चेक कर रहा है। किसी ने जाकर जलपान की व्यवस्था देखी, तो किसी ने पानी की फ्यूल की तरह। इस तरह देख रेख, साथ ही जो हाइड्रोलिक्स होता है उसको फ्लू कितना है कितना नहीं है, क्योंकि ये जो सफ़र था लंबा तय करना था। और सभी को अपनी अपनी तरफ से सब सही रिपोर्ट देते हैं, ओके रिपोर्ट देता है। और इसी रिपोर्ट दी थी। इसी बीच में जिसको लंदन जाना था, वो सभी यात्री आ रहे थे और अपने अपने सीट पे प्रस्थान कर रहे थे। यात्रियों की संख्या टोटल 242 थे। सभी यात्री अपने अपने सीट पर आकर बैठ जाते हैं और जो कि क्रू मेंबर होते हैं उसको दिशा निर्देश देते हैं कि यदि आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाए तो आपको क्या करना है, कैसे बचना है, कैसे अपनी रक्षा करना है, कैसे दूसरों की रक्षा करना है, कैसे खुद का प्राण बचाना है। और इस तरह से क्रू जो मेंबर होते हैं वो समझा रहे थे। और वो फिर क्रू मेंबर जो होते हैं वो सभी यात्रियों से सीट बेल्ट बांधने का संकेत दिया। और सब कुछ अभी तक फ़्लाइट उड़ने को तैयार थी, लेकिन उड़ने से पहले कैप्टन ने भी अपनी तरफ से जांच पड़ताल करते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि उसको भी अपने आप से सर्टिफिकेशन होना चाहिए और वो भी अपने आप से
अपने सारे कैप्टन जो होते हैं वो सुमित सब्रवाल होते हैं, जिन्हें 8,200 घंटे हवाई जहाज़ उड़ाने का अनुभव है। और वो उनका एक अलग अनुभव होता है। और साथ ही जो पायलट होता है जिसका नाम क्लाइव कुंडर है, जिनको 1100 घंटे फ़्लाइट उड़ाने का अनुभव था। अब इन्होंने ऐलान किया कि ये फ़्लाइट अहमदाबाद से चलकर लंदन तरफ जाएगी और ये सफ़र 6,817 किलोमीटर का, और सभी यात्रियों का स्वागत करते हुए वहाँ बताते हैं कि ये फ़्लाइट आसमान में उड़ेगी तो 43,100 फीट ऊंचाई यानी कि 13,100 मीटर की ऊंचाई पर ये फ़्लाइट उड़ेगी। सभी यात्रियों को शुभकामनाएं देते हैं और क्रू मेंबर अपना अपना संदेश दे रहे थे। और यात्री सब, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई रील बना रहा था, कोई बाहर के दृश्य को अपने मोबाइल में कैद कर रहा था। और इसी बीच प्लेन उड़ान भरता है और प्लेन को उड़ान भरे हुए 30 सेकेंड ही हुआ था कि एक बड़ा धमाका होता है और सारे यात्रियों की सपना चकनाचूर हो जाता है और सब के सब जल के राख हो जाते हैं और 242 में से सिर्फ 2 ही बचते हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा गलती के कारण इतने लोगों की जान एक साथ चली जाती है। दरअसल होता ये है कि प्लेन एक सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग से जाकर बहुत तेज़ी के साथ टकरा जाता है और लगभग 4 या 5 मंजिला में बिल्डिंग होती है। और उस बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले फ्लोर में बैठे हुए जो डॉक्टर्स होते हैं, इंटरनल होते हैं, वो बैठे हुए आराम से खाना खा रहे होते हैं। और वो बैठे हुए थे, उन्हें क्या पता था कि ये सब क्या होने वाला है, क्या हुआ है। जब ज़ोरदार धमाका होता है तो उस धमाके की गूंज सबसे नीचे वाली तह तक पहुंच जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति जो अपनी खिड़की से इस दृश्य को देख रहा था, उन हव्यास को गिरता हुआ अपने मोबाइल में कैद कर लिया। और उसने अपने मोबाइल में जब कैद करते हुए देखा तो उसको बहुत बड़ा वो आग का गोला बन जाता है। और वहाँ का वो दृश्य क्या रहा होगा, जो प्लेन के अंदर होंगे और जो बाहर का दृश्य करीब से देख रहे होंगे, उनको क्या महसूस हो रहा होगा, हम तो सिर्फ सुन के महसूस कर सकते हैं, लेकिन उन पे क्या बीत रही होगी जो प्लेन के अंदर के यात्री थे। इन लोगों ने इस पल को जिया है, कितने भयानक, कितने खौफनाक और कितने खतरनाक रहे होंगे, इस बात से सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कितने डॉक्टर खाना खा रहे थे, वो भी भागने की कोशिश किए, कुछ भाग पाए, कुछ चपेट में आ गए, क्योंकि प्लेन क्रैश होते ही उसमें आग लगने लगते हैं, उसमें धू धू करके धुआं उठने लगे। और इसी बीच में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट तक की भी सुविधाएं वहां पहुंच रही थी। मेडिकल के माध्यम से जो कि सुविधाएं मांगी गई थी, पहुंचने में जितना वक्त लग रहा था, तब तक लोग बहुत बुरी तरह से झुलस चुके थे, जल चुके थे। और कुछ लोगों के हाथ में चोट लगे थे, कुछ लोगों के सर में चोट लगे थे, तो कुछ को कहाँ शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोट पहुंच रही थी। सहज ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वो वक्त कितना भयानक और कितना खौफनाक और कितना खतरनाक होगा। जिन लोगों ने उस दर्द को, इस परेशानी को महसूस किया होगा, चीख पुकार के इस दौर में बहुत सारे लोगों की मरने की संख्या शुरू हो जाती है। लेकिन एक रमेश विश्वास जो होते हैं, वो 11A के नंबर सीट पर बैठे हुए थे, उनकी आंखें बंद हो जाती है। लेकिन जब यह हादसा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और ये हादसा होता है 12 जून 2025 की दोपहर 1:40 के आसपास ये धमाका होता है और ये धमाका मोबाइल में कैद हो जाता है। अब इसके बाद जब इस रमेश जी की आंखें खुलती हैं तो वो देखते क्या है कि चारों तरफ लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। तब तक मदद पहुंचती है, उन मदद वालों ने, एम्बुलेंस वाले ने, CIRF, NDRF जो भी मदद पहुंच रही थी, सबने उन व्यक्तियों को उठाया और जो जिंदा थे, वो मर चुके थे, सबको हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे थे। लेकिन किसी को पहचान पाना मुश्किल हो रहा था कि ये कौन आदमी है, जबकि अब से कुछ देर पहले, चंद मिनटों पहले, वो आराम से बन ठन के खूबसूरत अच्छे अच्छे पहनावे पहनकर वो अपने सीट पर बैठे हुए थे, अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। खुशियाँ जैसे हर कोई व्यक्ति सफर तय करता है, तो कुछ ऐसे ही खुशियाँ मना रहे थे। ये तैयारी कर रहा था कि ये लगभग जो 6,000 किलोमीटर से ज़्यादा का जो सफ़र है, आखिरकार कैसे कटेगी, तो इसे तय करने में कुछ घंटे लगेंगे। इन घंटों में कैसे बिताएंगे, इसी बीच में गाने सुनने हैं, फिल्म देखना है, बात करनी है या फिर आराम से सोना है, सब ऐसी प्लानिंग थी। सबकी सब जितनी प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह जाती है। यदि हम बात करें इस हवाई जहाज़ के अंदर, राजस्थान के बांसवाड़ा एक जगह लगती है,
वहाँ की डॉक्टर कोनी व्यास, एक महिला की, जिनके पति, जिनका नाम है डॉक्टर प्रदीप जोशी, जो कि लंदन में रह रहे थे, यहाँ पर नौकरी करती थी। इन्होंने अपने यहाँ से नौकरी का इस्तीफा दिया और अपने 3 बच्चों के साथ, प्रदूतक, क्यायरा और नूक, इनके साथ वहाँ लंदन में ही अपने पति के साथ शिफ्ट होना चाहती थी। लेकिन 5 के 5 लोग, एक ही परिवार के 3 बच्चे और पति पत्नी, ये भी इस काल के गाल में समा जाते हैं और जब प्लेन क्रैश होता है तो ये भी उसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इसी तरह से कई यात्री थे जो लंदन जा रहे थे, किसी न किसी काम से, किसी का घर था तो कोई घूमने जा रहे थे, कोई शिफ्ट होने जा रहे थे। इस तरह से बहुत सारे लोग थे, क्योंकि 242 मेंबर इसमें बैठे हुए थे और ऐसा मीडिया रिपोर्ट बताती है, ऐसा बताया जाता है कि सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं। उसकी हालत क्या है, क्या नहीं, इस बारे में तो कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन 240 लोगों की मरने की खबर जब चल रही थी तो पूरी दुनिया में इस बात को लेकर हड़कंप मच जाता है। लोग सिहर जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हो, वो भी दुख प्रकट करते हैं, या फिर राहुल गांधी हो, वो भी दुख प्रकट करते हैं, चाहे लंदन के प्रधानमंत्री, वो भी दुख प्रकट करते हैं, या फिर अन्य देशों के प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति हो, सभी घटना को लेकर दुख व्यक्त कर रहे थे। जहां जहां तक ये कहानी पहुंच रही थी, लोगों तक, वहां तक के लोग सोचने पर मजबूर थे, एकदम सिहर जाते हैं। क्योंकि जो भी लोग हवाई जहाज के अंदर सफर करते हैं, वो सोच रहे थे कि कहीं ये हादसा हमारे साथ ना हो जाए। हादसे की वजह क्या रही थी, ये टेक्निकल टीम ही जांच के बाद स्पष्ट कर सकेगी, क्योंकि कई टीमों ने इस मामले की जांच पड़ताल की। क्योंकि हवाई जहाज जब डिस्पैचर से पहले, उड़ने से पहले वहां खड़ा होता है तो अलग अलग टीमें आती हैं इंजीनियरों की, और वो हर चीज़ को बारीकी से, चीज़ों को देखते हैं, अपनी ओके की रिपोर्ट देते हैं, और ओके की रिपोर्ट देने के बाद ही तब उसे रवाना करते हैं, तब उसकी झांकी दिखाते हैं। लेकिन ये प्लान अभी कभी नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि उसका जो अस्तित्व था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, और जो मरने वाले हैं उनको पहचान पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने ये अपील की है कि जितने भी लोग यात्रा कर रहे थे उनके परिवार वाले आए, ताकि डीएनए सैंपल की मदद से ये पता कर सके कि आखिरकार मरने वाला कौन है, किसके परिवार का है और किसके परिवार का नहीं है। हालांकि जब ये हादसा हुआ था तो सैकड़ों किनारे जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो भी आग की चपेट में आ जाती हैं, वहाँ आसपास की बिल्डिंग थी वो भी चपेट में आ जाती है, और आसपास के कई लोग भी चपेट में आ जाते हैं। और ये बताया जाता है कि आसपास के लगभग 50 से ज़्यादा लोग भी घायल हो जाते हैं, और मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।